नुमान, आपने डेटिंग रियलिटी शोज भी देखे होंगे। जीतने वाला कपल एक अजीम शान इनाम जीतेगा। याद रखिए, ये घर सच्ची मोहब्बत के लिए। और मोस्ट कंट्रोवर्शियल तमाशा एंड बिग बॉस जैसे शोज भी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। तौबा तौबा। बिल्कुल। बट जिस शो के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ऐसा शो आपने आज तक नहीं देखा होगा। मैं नहीं मानता। कौन सा शो है? लेकिन आपका ये बहुत ज्यादा फेवरेट भी हो सकता है, क्योंकि जो लग्जरीज इसमें दिखाई गई हैं, जितना वेल्थ को एंड बिजनेस को प्रमोट किया गया है ना, मुझे लगता है कि आप पसंद करेंगे। The land we bought for our house in Dubai Hills, if you look at that property only, it's multiplied by 100, I would say. क्या है शो का नाम? क्या है इस शो का नाम है देसी ब्लिंक्स। अच्छा, देसी ब्लिंग्स। इसका वो ट्रेलर मेरे सामने आया था Netflix पर। ओ माय गॉड, क्या ट्रेलर था यार इसका। और मैं चूंकि खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट भी हमेशा इस तरह की चीज़ों में पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो आप देखें कि यहाँ पर पैसे की क्या गेम दिखाई है इन लोगों ने। पैसा खुदा तो नहीं है, मगर खुदा से कम भी नहीं है। इंटरेस्टिंग बात जो सबसे ज़्यादा है ना इस पूरी सीरीज़ की, वो ये है कि दे आर नॉट फिक्शनल कैरेक्टर्स, दे आर रियल लाइफ पीपल जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, एंड दे आर ऑल रिच। बट जो चीज़ इसको कंट्रोवर्शियल बनाती है वो है टॉक्सिक मैरिज। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन फैमिली ड्रामा सॉल्व करना नहीं हो सकता पैसे से। You will go for a full-on therapy and a doctor. I cannot talk to you. आपकी मैरिज लाइफ एफ्ड अप हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप उसको ना कुछ अपने बेनिफिट्स की वजह से लेकर चल रहे हो, लोगों को ये चीज़ दिखा रहे हो कि अगर आपकी लाइफ में भी ये हो रहा है तो वेल एंड गुड है, आप चलते रहो। ठीक है ना, इस तरह के कुछ लेसन्स भी दिए जा रहे इसके हैं। अंदर एक बड़ा मजे का डायलॉग था, पैसा बोलता है। पैसा बोलता है। इफ यू हैव अ मनी, पैसा बोलता है। बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको इसका बताती हूँ नुमान, ये इंडिया के मोस्टली इन्होंने रिच पीपल्स लिए हुए हैं, ठीक है, कपल्स लिए हुए हैं, कुछ सिस्टर भी हैं, और ये दुबई में शूट हुआ है। यहाँ पर एक और मजे का जो डायलॉग था वो ये था कि यार इस बिल्डिंग से मुझे बुर्ज खलीफा नजर नहीं आ रहा। ओ, हम तो खुद बुर्ज खलीफा में बैठे हुए हैं। अरे यार, बुर्ज खलीफा नहीं दिख रहा है यहाँ से, and then it just dawned upon me कि I'm inside the बुर्ज खलीफा यार। क्या बात तो है, ये चीज भी बहुत ज्यादा मजे की थी। यानी कि मतलब अगर आप लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हो और बहुत बड़ा करना चाहते हो और आपकी इंस्पिरेशंस हमेशा हाई रहती हैं मेरी तरह, तो भैया यू रियली नीड टू वॉच दिस सीरीज़, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे सीन हैं जो कि एक तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, प्लस कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी हैं। अब वो डिस्टर्बिंग क्यों है वो रीज आपको बताती वो है। मैं सब बताऊंगी, बट हम लोग जरा इनके शॉप की तरफ देख लेते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि प्राइवेट जेट्स हैं जो गेस्ट को पिक करने जा रहे हैं। I'm really nervous. और तो और इनके लिए रेड कारपेट्स भी होंगे। और भाई मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। एक सीन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि वाकई एक बिलियनर की लाइफ में आ जाता है। हो सकता है कि वो आगे जाकर इस सीरीज़ में दिखाए। और ये कि प्राइवेट जेट पे अपनी वाइफ के लिए केक लेने के लिए दूसरे मुल्क जाता है बंदा, वहाँ से, क्योंकि उस मुल्क का केक बहुत ज़्यादा फेमस होता और है उसकी वाइफ को पसंद भी और होता है। वहाँ से केक लेके प्राइवेट जेट में वापस आता है। मतलब क्या यार, स्वैग नहीं हो गया यार। इसमें गोल्ड का फ्लैक्स दिखाया जाता है। वो वुमेन्स, वो गर्ल्स जिनको गोल्ड बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो उसके वो आप ये सीन देखें। He buys me like 3 kilos of gold every year. I have 40 kilos of gold. Can you believe it? You serious? अब आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा सीन भी है जहाँ पर एक वाइफ बताती है कि उसके पास 40 किलो सोना है। वही सीन दिखाया। हमारा ये जो 40 किलो का भांडा, ये जो फोड़ा था इसने डॉक्टर नबिया ने, देखिए, ये मैंने 35-40 किलो का तो ये सिर्फ सेट ही पहना हुआ है। देखो ये होती है भाई, जिसके पास 40 किलो सोना हो ना, उसका ये लाइफस्टाइल होता है। वो दुबई के किसी बुर्ज खलीफा में बैठी होती है और उसको तो नेटफ्लिक्स वाले ले रहे होते हैं कि भाई और तुमने कहती वो 40 किलो सोना है। खैर, बट इस 40 किलो सोना की जो डार्क रियलिटी है वो मैं आपको आगे जाकर 1 बाय 1 इन कपल्स को डिस्कस करूंगी। आज का TBC 172 देख लेने के बाद आप लोगों को ये सीरीज देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम आप लोगों को इसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आपने वैसे उन विजुअल्स को एंजॉय करना है तो आप जाएंगे अव्वल, तो आपको इसकी सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। जबरदस्त। यहाँ पर कार्स का फ्लैक्स होता है। इसने ऑर्डर किया उसकी बर्थडे गिफ्ट, पिंक कलर का रोल्स रॉयस ऑर्डर किया, रियल रोल्स रॉयस। पैसे का फ्लैक्स होता है। क्या खाने लगा है ये? कैवियर है? Seriously. जिस चीज के लिए आप लोग बिग बॉस और डेटिंग शोज देते हैं, उधर का तड़का भी इधर आपको मिल जाएगा। And I
know all the masala. किसी का रिलेशनशिप खराब मत करो. No wonder why he hasn't proposed to. क्या बात है, ज़बरदस्त। और इंटरेस्टिंग बात यह है, बड़े बड़े यॉट्स, बड़े बड़े बैंगलोर्स और पता नहीं क्या पार्टीज आपको देखने को मिलेंगे। असल में ना इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू सी हाउ दीज रिच पीपल आर डूइंग फन ऑल द टाइम, और किस तरह से ये अपने पैसे को एंजॉय भी कर रहे हैं। हर कोई बंदा सिर्फ उन कैलकुलेशंस में नहीं पड़ा हुआ, दे एक्चुअली डू दिस शिट्स। और जो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स भी हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ में आती हैं। यस, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मैं समझता हूँ कि इनफैक्ट प्रॉब्लम्स जो है ना वो एम्पलीफाई करती हैं पैसे के आने के बाद। इसमें सर्जरीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। Glass skin facial, which is amazing. कुछ लोग यहाँ पर नया स्टार्ट लेने भी आते हैं। दिस इज अ न्यू स्टार्ट, नई बिगिनिंग है। यहाँ कुछ नहीं है हमारे, हमको सब कुछ बनाना। लोगों को नीचा दिखाना, ओवर एक्टिंग। I don't want this. I don't care. इवन के जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अंबानीज की शादी थी, तो उसने जो है ना, जिन जिन लोगों को ये लोग उनका लाइव कॉन्सर्ट नहीं देख सकते, आम जनता जो होती है, आम पब्लिक जो है, वो उनको उन्होंने अपने घर बुलाकर डांस करवाया। ठीक है ना। तो इसी तरह ये रिच पीपल का एक शो ऑफ होता है कि ये इन्होंने जो बॉलीवुड के जितने भी सुपरस्टार्स थे उनको दुबई बुलवाया अपने सामने डांस करवाने के लिए। क्या बात। फ्रेंड्स सेलिब्रिटीज हैं। We don't go to Bollywood, we bring Bollywood to us. बेसिकली ये बताते हैं कि जिन लोगों को आप अपना बहुत बड़ा सुपरस्टार मानते हैं ना, वो देखो ऐसे हम पैसा फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं, और वो आकर जो है ना हमारे फंक्शंस में नाचते हैं। दैट्स हाउ दे शो देयर मनी पावर, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप का कोई भी सुपरस्टार होगा, लेट्स से भाई मैं आपको बताऊँ, इवन कि शाहरुख खान बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है, बहुत अमीर, मतलब वो भी अगर उसको भी कोई कहे ना कि अच्छा यार तुझे 100 करोड़ देते हैं, आजा वहाँ पर जाकर तो शर्टलेस होकर ये कर, वो करेगा। वैसे भी ये शो उन लोगों का है जिन्होंने अपनी तरफ से कुछ किया है। यहाँ पर एक कपल ऐसा भी दिखाया गया है कि जिसके हस्बैंड ने 8th क्लास से स्टडीज छोड़कर एक दुकान बनाई थी, करियाना स्टोर। उधर से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अब वो तो उसके तो बिजनेसेस की गिनती नहीं खत्म होती। उस बंदे को तो इतना नहीं पता कि उसके कितने अकाउंट्स हैं और उन अकाउंट्स में पैसा कितने हैं। क्या बात है। अब आप लोगों को इसकी थीम तो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं अगर कैरेक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आती हैं 2 सिस्टर्स। एक का नाम है लैली मिर्जा, एक है अलीजे मिर्जा। इन दोनों का एक अपना क्लिनिक है, अच्छा कॉस्मेटिक्स क्लिनिक है, जहाँ पर ये सर्जरीज करवाती हैं। यहाँ पर जो लैली है उसका थोड़ा सा एक इस तरह का बिहेवियर है कि वो लोगों की एज शेमिंग बहुत ज्यादा करती है। लाइक कि वो खुद कोई 18+ नहीं है, वो 29 की है, और अगर कोई 30 या 31 का भी होगा तो उसको कहेंगे आंटी, इस तरह से उसका बिहेवियर होता है, और वो बड़ा ना करती हैं। लेकिन इनके पावर ये है कि इनके साथ कोई मेल अटैच नहीं है। इन दोनों सिस्टर ने ये जो इतनी ज़्यादा अमीर बनी है, बिलियनियर्स बनी है, तो ये इसलिए बनी है क्योंकि इन्होंने अपने क्लिनिक से सर्जरीज करवा कर या करके लोगों की तब पैसा कमाया। देखिए, अगर वो एज शेमिंग नहीं करेगी तो उसके पास क्लाइंट कहाँ से आएंगे? बेसिकली यही तो वो कर रही है ना। जब वो ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर एज शेमिंग करती है, लोगों को फिर फोबिया होता है कि शायद आई एम नॉट लुकिंग गुड, तो वो फिर इस तरह के क्लिनिक्स में जाकर वो सारे सर्जरी करवाते हैं। जबकि मैं ये समझता हूँ कि हर एज की एक अपनी ग्रेस होती है, आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके अंदर रहते हुए अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, तो आप अपनी बेस्ट शेप में हैं। एग्जैक्टली। देखिए, आप एक फेक सर्जरी करवा के, प्लास्टिक लगा के, ठीक है, अपीयरेंस वाइज तो अच्छे लग ही सकते हो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आप अंदर से कमज़ोर और दिमागी तौर पे बूढ़े हो, तो क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते भाई। यू कैन नॉट एंजॉय दैट प्लास्टिक जो आपने अपने मुंह पर अप्लाई करवाया। बट वो इस प्लास्टिक को कहते हैं। I have no issue being called plastic. Plastic is fantastic. या प्लास्टिक इज़ लग्जरी, बट अगर आपको उसको मेंटेन करना या फिर आपको पता हो कि अच्छा है, लेकिन इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये बात मानकर चलना हमेशा कि जब भी आप कोई ऐसा प्रैक्टिकल करोगे वो उल्टा हो गया तो बस फिर काम खत्म। जिस पर आप लोग हमारी ये वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे हमने ये जो है ना सर्जरीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर एक कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम है इरीना एंड लड़के का नाम है यूत्री। ठीक है। अब ये जो सेगमेंट है ना, ये फीमेल्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और इस सेगमेंट में क्या होता है कि वही टिपिकल स्टोरी दिखाई जाती है कि इसका जो सर्कल है वो इस लड़की को आकर बताता है कि भाई अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड को मैंने किसी और साथ पार्टी करते हुए देख लिया था। वो तुम्हें जो चीज़ बता कर गया था ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा हूँ, वो उनके साथ उस टाइम पर एब्सेंस था। तो वहाँ पर वो उससे लड़ाई करती है कि नहीं ऐसा क्यों किया तुमने, और वो बहुत ज़्यादा पूछती है। और आप लोगों को यहाँ पर एक ये चीज़ भी दिखाई जाएगी कि अच्छा, उन दोनों में किस तरह से कन्वर्सेशन इस टॉपिक को
लेकर चलती है, लड़का उस टाइम पर जब इर्द गिर्द सारे लोग हैं किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करता है और वो कैसे क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पर एक लड़की के नुमान अगर मैं एक चीज़ बताऊँ तो ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव है अपने रिश्ते को लेकर कि इसे एक दफ़ा लगा कि अच्छा यार मेरा जो हस्बैंड है ना वो सोशल मीडिया पर और लाइव ऐसी ऐसी लड़कियों को पसंद कर रहा है और मेरे अंदर वो कमी है, तो उसने बस ट्रांसप्लांट करवा ली, लिप फिलर्स करवा लिए। ये तो ठीक है ना, मुझे फीलिंग आ रही है दैट्स व्हाट इनसाइड की जो भी हमने एग्जैक्टली मूवी तो देखी है। उसको जोन से जिस बंदी में की खूबियां नजर आई ना कि मेरा हस्बैंड लगता है उसको इस वजह से जो लाइक करता होगा, उसने वो सारी अपने अंदर इम्प्लांट करवा ली। तो ये एक चीज काफी इंटरेस्टिंग थी इस कपल के एंड से। I think she has a husband, but I don't have a wife. सर्जरीज तो इसने करवा ली, इतने पेनफुल प्रोसीजर से गुजरी, बट जो था इफेक्ट कुछ भी नहीं डाला। वही इनकी टॉक्सिक मैरिज लाइफ, वही बात पे फाइट और वही वो सारी चीजें चलती रही। तो असल में इसका इसको कोई फायदा नहीं। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि आपका हस्बैंड आपको वैल्यू नहीं दे रहा जस्ट बिकॉज ऑफ योर अपीयरेंस, तो फॉर गॉड सेक आप अपनी हेल्थ के ऊपर, फिटनेस के ऊपर काम करें। जो आपकी सिर्फ फिटनेस होगी ना, लेट्स से अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप अपने आप को स्मार्ट कर लेंगे या आप अपनी प्रॉपर शेप में आ जाएंगी, तो उसकी जो मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि आप कोई सर्जरी करवा के कोई फेक चीज़ कर लो, इट विल बी गिव हिम फिलर लाइक कि जैसे आप वो कोई सिलिकॉन की डॉल ही ले आए। एक बात है, वो अब इतने पैसा लगा कर कोई सिलिकॉन की डोल ले आए, ऑब्वियसली आपकी वो फीलिंग नहीं बनेगी जो एक रियल इंसान के साथ बनेगी, तो वो अल्टीमेटली किसी और खूबसूरत लड़की की तरफ जाएगा। आपने जस्ट अपने आप को परफेक्ट रखना है। और एक और चीज़ जो बहुत सारी लड़कियों में मिसिंग होती है, जिसकी वजह से बंदे भागते हैं, मेरे ख्याल से आपके पेरेंट्स से भी ज़्यादा मैटर करती है, वो आपका बिहेवियर है। अगर एक वाइफ का बिहेवियर हर वक्त कड़वा होगा, अगर वो हर वक्त लड़ेगी, तो आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपके हस्बैंड की आपके साथ कोई फैंटेसी नहीं बनने वाली, वो आपको नहीं टच करने वाला, उसका दिल ही नहीं करेगा, चाहे आप जो मर्जी सर्जरी करवा लो या कुछ भी कर लो। अब यहाँ पर थर्ड कपल आता है तेजस्वी एंड करण कुंद्रा। करण कुंद्रा के नाम से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बहुत सारे ड्रामाज में, इवन कैसे साइड सॉन्ग्स में भी आपने उसे देखा होगा। लेकिन जिस बात ने इसकी मुझे हिट किया ना, आप जरा वो बात सुने। I am the highest paid television actor. चल झूठा। हाईएस्ट पेड एक्टर, खुद को जनाब कहते हैं जी हाईएस्ट पेड एक्टर। ठीक है, काफी इसके चार्जेस होते होंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि पूरे इंडिया में यही हाईएस्ट पेड एक्टर है। इससे भी बहुत ज्यादा अच्छे एक्टर्स हैं, बड़े एक्टर्स हैं जो इससे कई गुना ज्यादा लेते होंगे। और बहुत सारे लोगों क्या, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी इस कैरेक्टर को सूट नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि वो इंडियन एलीट सर्कल में बिलोंग करती है। अब इन दोनों का पेयर जो है वो 2021 में बनता है, बिग बॉस के जरिए ये दोनों आपस में रिलेशन में आते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। वो डिफरेंट नेचर की है, मैं डिफरेंट नेचर का हूँ, फिर भी हम लोग 4 साल से एक साथ हैं। इस शो में जो इन दोनों का सबसे ज्यादा सीन वायरल होता है वो ये होता है जहाँ पर वो उसको प्रपोज करता है। तेजस्वी प्रकाश। बट यहाँ पर ही कुछ लोगों के कहने की वजह से इन दोनों की बहुत ज़्यादा फाइट होती है कि कुछ गर्ल्स आके करण कुंद्रा को ये कह रही होती है कि भाई तेजस्वी तुम्हारे लायक नहीं है। तो तेजस्वी is not the right person for you. अब ये स्टोरी पामला की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो पता क्यों नुमान? क्योंकि नुमान एक ऐसी बंदी है, ये इसका बॉयफ्रेंड इसके सारे एक्सपेंस बियर करता है, इसको लग्जरी लाइफ भी देता है, बट वो दुनिया के सामने मानता नहीं है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। I don't need an ex-boyfriend to support me. मतलब कि ना वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बैक साइड से सपोर्ट भी करूंगा, लग्जरीज भी दूंगा, बट मैं मानूंगा नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो छुप कर रहता है, वो किसी को दिखाता नहीं है। उसकी कोई एक गर्लफ्रेंड नहीं ना होगी, उसकी बेतहाशा गर्लफ्रेंड होगी, इसी तरह जो उसने बिल्कुल बैकअप पे रखी होंगी, बैकअप भी नहीं बल्कि ऑप्शंस पे रखी होंगी। तो वो किसी एक को क्यों कहे कि हाँ तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। और ये इतनी टॉक्सिक है कि ये लोगों को शाउट करती है, उनके रिलेशन पर उनको जज करती है, जबकि इसका अपना रिलेशन ऑन पब्लिकली कुछ नहीं है। ये आज भी उस बंदे के वेट में बैठी है कि भाई कब वो मुझे एक्सेप्ट करेगा और कब हमारी शादी होगी। और ये बड़ा ऐसे कपल्स को ना वो देखते कि अच्छा तुम लोग ऐसे हो, ऐसे तो नहीं कपल्स होते, बड़ा उनको लेक्चर देने की कोशिश करती है कि यार कैसे कपल्स बिहेव करते हैं। अच्छा, नॉर्मली इस तरह के लेक्चर वही देते हैं जिनका अपना कपल बिल्कुल फार दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं। और अमीर लोगों को भी ना देखो कहीं ना कहीं अपनी इंजॉयमेंट तो चाहिए, उनकी इंजॉयमेंट यही है, कोई दूसरे की बॉडी शेमिंग कर रहा है, कोई एज शेमिंग कर रहा है, कोई कपल या उनके परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश कर रहा है। सो ये इनका यही सीन चलता है। और यही चीज़ें मिलकर इस शो को इतना
रियलिटी बेस्ड और इतना ज़्यादा ना कंट्रोवर्शियल और स्पाइसी बनाते हैं। Yes. अब आ जाते हैं मोस्ट वायरल कपल की तरफ, जिसका नाम है सतीश एंड बिंदा। ठीक है, ये कपल जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। जो स्टोरी मैंने स्टार्ट में बताई थी कि एक ऐसा बंदा इसमें शामिल है जो 8th क्लास स्टडीज़ छोड़कर एक करियाना का स्टोर बनाया था, ये वो बंदा है। हाँ। और यू कांट बिलीव गाइस कि इसका जो क्लिप था वो नेटफ्लिक्स ने अपने टीजर में स्टार्ट में लगाया कि 40 तोला सोना उसको, तो 40 किलो सोना उसको गिफ्ट किया, गोल्ड उसने, ये सब कुछ। अच्छा, इसकी ये सेकंड वाइफ है। फर्स्ट वाइफ से इसके 2 बेटे थे, ठीक है। इन दोनों ने 8 से 9 साल IVF ट्राई किया, फिर इनकी एक बेटी होती है। जब वो बेटी होती है तो उसकी जब फर्स्ट बर्थडे आती है तो उस पर ये इसको गोल्ड का ड्रेस पहनाता है बेटी को, ठीक है। और एक लग्जरी कार गिफ्ट करता है, नॉट अ टॉय कार, बिग लग्जरी कार पिंक कलर की, वो इसको ये गिफ्ट करता है। उसके साथ इसका अब अपना ये ज़रा बात सुने। अगर पत्नी अपने पति के पैर छूती है रोज सुबह तो बहुत लक्ष्मी आती है, उनको ऐसा लगता है। हाँ, क्या बात है। अच्छा, वैसे भी ना मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग इसी की लगी है, क्योंकि मैं पर्सनली समझता हूँ कि जो सबसे अच्छी स्टोरी होती है ना कोई केस स्टडी सुनने वाली, वो वही होती है कि जो इंसान नीचे से ऊपर आया हो। जो ऊपर से ऊपर ही जा रहे हैं ना, वो ठीक है, वो अपनी तरफ है, बाप दादा के पैसे से उन्होंने कुछ मजीद उखाड़ लिया तो दैट्स अनदर थिंग। बट मेन चीज़ ये है कि कौन नीचे से आया ऊपर, और फिर उसको कदर भी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है दूसरे लोगों के लिए। बट यहाँ पर एक चीज़ बिंदा की ये है कि बिंदा को हर साल 3 किलो सोना मिलता है गिफ्ट में, ठीक है। और अब उसके पास टोटल 40 किलो सोना है। लेकिन 40 किलो सोने के बाद वो क्या चीज़ बियर कर रही है, वो कर रही है चीटिंग। इसके हस्बैंड को बार बार डिफरेंट गर्ल्स के साथ पार्टीज करने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये अपनी बेटी को घर में संभालती है और उन लग्जरीज को एंजॉय करती है। लेकिन इसका स्टांस ये है कि भाई तुम पार्टीज करो, बट एक ही लड़की के साथ तुमने हर रोज पार्टी नहीं करनी, तुम डिफरेंट लड़कियों के साथ पार्टी करो। जब इससे पूछा गया कि इस चीज़ के पीछे मकसद क्या है, तो ये बंदी कहती है कि भाई जब इंसान एक ही लड़की के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो बहुत ज़्यादा गुजारता है, तो अटैच हो जाता है, वो लव वाली फीलिंग्स आ जाती है। हाँ। जब उसको ओपन छोड़ो कि ठीक है यार तुम हर लड़की के साथ ही हैंग आउट कर सकते हो, तो वो अपनी लस्ट तो पूरी कर लेता है। हाँ। अपनी जो उसकी अट्रैक्शन होती है वो तो पूरी कर लेता है, बट लव फीलिंग्स उसकी वाइफ के लिए रहती हैं। तो इसका ये स्टांस है जिसपे ये कहती है कि भाई मैं तो अपने हस्बैंड के पाँव भी दबाती हूँ और क्या नाम है 40 किलो सोना को जो हूँ मैं इंजॉय भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट मैंने अपने हस्बैंड को इजाज़त खुद दी है कि भाई एक लड़की के साथ आप जो हो ना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये चीज़ इस बंदी के इस रिलेशन को और ज़्यादा टॉक्सिक बनाती है, जिस बारे में मैं बात कर रही थी कि लग्जरीज आपको इंस्पायर करेंगी, इनका लिविंग लाइफस्टाइल इंस्पायर करेगा, बट कुछ ऐसी रियलिटीज़ हैं जो नहीं होती। या तो जो गोल्ड डिगर है जिस तरह की ये है वो वाली लड़कियां एक्सेप्ट कर लेती हैं, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ दिखाने की इसमें कोशिश की जा रही है इस पूरे शो में। और वैसे भी मेरे ख्याल से इस तरह के शो से आपको ये भी पता चलेगा, अगर आप मान लो गरीब हो या मिडिल क्लास हो, तो आपको ऐसा लगता होगा कि शायद बहुत ढेर सारा पैसा आने से ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। ज़िंदगी किसी भी मोड़ पर आसान नहीं है, ना ज़िंदगी गरीब के लिए आसान है, ना मिडिल क्लास के, ना अमीर के लिए। हाँ, सबकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हो सकती हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ये सोचो कि अमीर आदमी के पास बहुत सारी परेशानियां हैं तो आपने मेहनत नहीं करनी, आपने गरीब ही रहना है। भाई अगर आपको गुर्बत तंग करती है ना, तो गरीबी से निकल कर अमीरी की सफ़र तो ज़रूर तय करें। हो सकता है कि अमीरी जब आपको मिल जाए तो वो आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़्यादा अच्छे से आता हो जो बहुत सारे अमीर लोगों को नहीं आता, ठीक है ना। सो दैट्स दी थिंग कि मिसाल के तौर पे अगर आपको लगता है कि अमीर आदमी चीट करता है, तो जब आप अमीर हो जाओ आप ना चीट करो। जब आप अमीर हो जाओ तो आप ना दूसरों की एज शेमिंग करो या व्हाटएवर। आप अपने अमीर होकर जितना आप डाउन टू अर्थ होते हो ना, उतना आप ज़िंदगी को ज़्यादा एंजॉय करते हो। जितना आपके अंदर अना आ जाती है, गरूर अकड़ आ जाती है, उतना ज़्यादा फिर लोग भी आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं और मज़ा भी नहीं आता। बट यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी कि ठीक है आपने इस शो में 2 कपल्स तो ऐसे डाले कि जिसमें मेल चीटर है और फीमेल सर्वाइव कर रही हैं लग्जरीज पर, ठीक है। तो इसमें एक करैक्टर या एक कपल आप ऐसा भी डालते हैं जहाँ पर तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाते हैं, जहाँ पर फीमेल भी चीट करती हैं। और ये हमारे माशरे में होता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कभी नहीं हुई, होती है। शादीशुदा औरतें भी अपने हस्बैंड्स को चीट करती हैं, वो भी लग्जरीज देकर किसी और की तरफ जा रही होती है, या फिर उनका भी वो जो है मुकम्मल जो उनकी अट्रैक्शन होती है अपने हस्बैंड्स की तरफ नहीं बन पा रही होती। तो एक कपल आप ऐसा भी डालते ना, तो मेरे ख्याल से ये और ज़्यादा रियलिटी हो जाती है और ज़्यादा रिलेटेबल हो जाता है लोगों के बनिस्बत ये कि आप लोगों ने मेल को ही जो है ना अच्छे से धो के रखा कि अच्छा 2 लोग हैं, दोनों की वाइफ है और दोनों चीट करें। या एक औरत को भी डालते जो वो भी अपने हस्बैंड को चीट कर रही होती है, और जो इनकी जो फिट सीटिंग्स होती हैं सारी नुमान, जितना बैठ के इनकी फिट जो फाइट्स हो रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही होती हैं।
ये तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था इसके ट्रेलर्स देखने का, इस पर जो है ना प्रॉपर रिसर्च करने का शो। सो वेरी इंटरेस्टिंग शो। आपको मतलब हम तो ये कहेंगे मस्ट वॉच है। अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बन रहा है हमारी बातें सुन के तो ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दे दीजिएगा। और हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 273। स्टार्ट में बता दिया था 272। मैं 2 से 3 में जाऊँ। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।